दोस्तों टीवी पर जो आपने रामायण देखा है उसे 80 के दशक में बनाया गया था और आज भी लोग उसे बहुत ज्यादा भक्ति भाव से देखते हैं। रामायण की शूटिंग ऐसे वक्त में की गई थी जब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी और उस वक्त ना ही कोई वीएफएक्स और ना ही एडवांस एडिटिंग की जा सकती थी उस टाइम, जिसे सुनकर आप भी इस सोच में जरूर पड़ गए होंगे कि इतनी असुविधाओं के बावजूद भी रामायण को इतना अच्छे तरीके से कैसे बनाया गया होगा। यही नहीं, रामायण बनाते वक्त किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा और कितना खर्च आया होगा ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको ये भी जानने मिलेगा कि रामायण को बनाने के लिए कलाकार कैसे चुने गए। ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई थी, उसे 33 इयर्स पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी उस रामायण को बड़ी श्रद्धा से लोग देखते हैं। इस रामायण को फिल्माने के लिए रामानंद सागर जी ने एक ऐसी जगह तलाश की थी जहाँ वन, नदी, खाली मैदान, पहाड़ और समुद्र तट एक साथ हो, ताकि अलग अलग दृश्यों को फिल्माने के लिए ज्यादा दूर तक का सफर तय न करना पड़े। टीम ने ऐसी जगह काफी महीनों तक तलाश की और आखिरकार उन्हें वैसी जगह मिली जैसे उन्हें चाहिए थी, जहां इस पवित्र कथा को शूट किया जा सके। वो जगह और कहीं नहीं बल्कि गुजरात के शहर उमरगांव थी। उस वक्त उमरगांव की आबादी काफी कम थी और यहाँ का वातावरण भी रामायण को फिल्माने के लिए पर्याप्त स्थान था, जो कि मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर स्थित है। इस शहर में रामायण की शूटिंग पूरे 550 दिनों तक चली, जिस दौरान करीब 79 एपिसोड की रामायण बनाई गई। जब रामायण की शूटिंग हो रही थी तब बताया जाता है कि काम कर रहे कलाकार सेट पर ही रहा करते थे और इस रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी जी रोजाना मुंबई से ट्रेन से उमरगांव शूटिंग के लिए आते थे। जब रामायण टीवी पर प्रसारित की जाती थी तब सड़कें और मोहल्ले सूने दिखाई देते थे, क्योंकि घर के सभी लोग एक साथ बैठकर रामायण देखा करते थे। कुछ लोग तो रामायण शुरू होते ही टीवी पर फूलों की माला भी चढ़ा देते थे। श्री राम जी का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का किरदार निभाने वाले दीपिका जी ने बताया कि वे जब भी आम लोगों में जाते थे तो उनके लोग पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगते, क्योंकि लोग अब भी उन्हें भगवान राम और सीता माता के रूप में ही देखते थे। लेकिन रावण के किरदार निभाने वाले अरविंद जी के साथ उल्टा हुआ। वो जब भी लोगों के बीच यानी किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाते थे तो उन्हें मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता, क्योंकि वे रावण का किरदार निभा रहे थे, जो कि सही बात नहीं है। दोस्तों रामायण की शूटिंग की बात करें तो लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील नेहरी ने बताया कि रामायण में हनुमान जी को उड़ते हुए भी दर्शाया गया है, लेकिन असल में वे हवा में नहीं थे बल्कि कुर्सी या स्टूल पर खड़े या फिर लेटे हुए होते थे। और उन्होंने ये भी बताया कि जब एक सीन में राम जी और लक्ष्मण जी को हनुमान जी के कंधे पर बिठाया गया था तब वो पल उनके लिए काफी मजेदार रहा था, क्योंकि इस सीन को शूट करने के लिए एक रैंप का इस्तेमाल किया गया ताकि श्री राम जी और लक्ष्मण जी उस पर बैठे और बाद में उस सीन को एडिट करके उन्हें हनुमान जी के कंधे पर बिठाया गया। रामायण के इस सीन में देखने के लिए मिलता है कि हनुमान जी श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठाकर वायु मार्ग से लेकर जाते हैं और इस सीन को क्रोमा के जरिए एडिट किया गया था। साथ ही इसमें कई सारे स्पेशल इफेक्ट्स भी डाले गए। जिस स्टूल या कुर्सी पर हनुमान जी खड़े होते उसे ब्लू कलर दिया जाता और बाद में उसे ब्लू क्रोमा से एडिट करके ऐसा दिखाया जाता मानो जैसे हनुमान जी हवा में उड़ रहे हो। जब ये शूट किया जा रहा था तब अरुण गोविल और सुनील नेहरी जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किया क्या जा रहा है और दोनों भी काफी कंफ्यूज थे। लेकिन जब इस सीन को एडिटिंग करने के बाद देखा गया तो वो चौंक गए, क्योंकि उस वक्त इस तरह के सीन क्रिएट करना आम नहीं था। साथ ही दर्शकों को भी ये काफी पसंद आया। रामायण को फिल्माने वाले रामानंद सागर जी के बेटे प्रेम सागर का कहना है कि जब वे उमरगांव में शो की शूटिंग कर रहे थे तब काफी लोग दूर दूर से उस गांव में भगवान जी के दर्शन के लिए आते थे। इतना ही नहीं बल्कि बड़े बड़े वीआईपी लोग भी वहां पहुंच जाते थे। इसी के साथ प्रेम सागर ने यह भी बताया कि शूटिंग का कोई वक्त तय नहीं था, बल्कि शूटिंग सुबह के 3 बजे तक भी की जाती थी और इस वजह से हनुमान जी का किरदार निभाने वाले दारा सिंह का कभी कभार सुबह के 2 बजे भी मेकअप किया जाता था और उस मेकअप को करने के लिए करीब 2 घंटे का समय लग जाता था। इसी के चलते प्रेम सागर ने यह बताया कि शूटिंग के दौरान उन्हें दिव्य शक्तियों का भी एहसास हुआ, जिसके साक्षी वे खुद थे। रामानंद जी एक सीन शूट कर रहे थे जिसमें काकभूषुंडी बालक श्री राम जी की परीक्षा लेने के लिए उनके पास आते हैं। उन्होंने कहा कि यह सीन शूट करना उनके लिए काफी कठिन था, जिसके चलते पहले तो एक कौवे को बाहर से पकड़कर सेट पर लाया गया और उसे इस बच्चे के सामने रख दिया। शुरुआत में यह कौवा वहां से उड़ जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रामानंद जी ने कौवे के पास जाकर पहले तो उसे प्रणाम किया और बालक की सहायता के लिए प्रार्थना की और इसके बाद सेट पर एक चमत्कार देखने को मिला। एक कलाकार जिस तरह अपना काम करता है ठीक उसी तरह वो कौवा भी अपना काम कर रहा था। रामानंद जी कौवे से कहते कि बच्चे की तरफ देखो तो कौवा तुरंत बच्चे की तरफ देखने लगता था। जब वो रोटी लेने के लिए
कहते तब वो रोटी लेने लगता था। वो कौवा बच्चे के साथ ऐसे खेल रहा था मानो कोई पालतू कौवा हो, और जैसे ही शूटिंग के बाद लाइट ऑफ हुई कौवा न जाने कहाँ गायब हो गया। इस शो की शूटिंग में जूनियर आर्टिस्ट की भी जरूरत पड़ती थी, लेकिन जूनियर आर्टिस्ट की संख्या कम होने की वजह से रामानंद जी ने ढोल नगाड़े बजाने का सुझाव दिया, जिसे सुनकर काफी लोग वहां आने लगे, जिन्हें यह कहा जाता था कि उनमें से जो काम करेगा उन्हें फ्री में खाना और 10 रुपए दिए जाएंगे, जिसके बाद लोग हंसी खुशी वहां काम करते। रामायण में प्रभु श्री राम जी का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को देखने के बाद लगता है मानो वे इस रोल के लिए ही बने थे, क्योंकि उनके सिवा दूसरा ये कोई रोल निभा नहीं पाता। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रामानंद सागर जी ने श्री राम जी के रोल के लिए अरुण गोविल को रिजेक्ट कर दिया था। ऐसा अरुण गोविल जी ने खुद बताया था। जब अरुण गोविल जी को यह पता चला कि रामानंद सागर जी रामायण बना रहे हैं, तब वे तुरंत उनके पास पहुंच गए और उन्होंने उनसे कहा कि वे श्री राम जी का किरदार निभाना चाहते हैं, जिसके चलते रामानंद सागर जी ने कहा कि वे इसके बारे में सोचकर बताएंगे। और जब कुछ वक्त बाद शो की कास्टिंग के लिए कलाकारों को बुलाया गया तब उनमें अरुण गोविल जी भी थे, लेकिन टीम को अरुण गोविल जी का ऑडिशन उस टाइम पसंद नहीं आया, जिस कारण उन्हें रिजेक्ट किया गया। लेकिन एक दिन अचानक रामानंद सागर जी ने अरुण गोविल जी को फोन करके बुलाया, जिसके बाद अरुण गोविल जी ने श्री राम जी के किरदार के लिए लुक टेस्ट देना शुरू किया। तब उनकी स्माइल देखकर तुरंत उनकी सिलेक्शन हो गई, क्योंकि उनकी मुस्कान में रामानंद सागर जी को भगवान की सौम्यता नजर आई, जो कि प्रभु श्री राम के किरदार के लिए बहुत फिट थे। अब बात करते हैं रावण की। रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी जी लोकप्रिय तो हो गए, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि रामानंद सागर जी ने उन्हें पहले सिलेक्ट नहीं किया। अरविंद त्रिवेदी ने गुजराती फिल्मों में ज्यादा काम किया, और जब उन्हें इस बात का पता चला कि रामानंद सागर जी रामायण बना रहे हैं, तब वे तुरंत उनके पास पहुंचे। दरअसल अरविंद त्रिवेदी ने केवट के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, और सभी चाहते थे कि रावण के रोल के लिए अमरीश पुरी को लिया जाए। लेकिन ऑडिशन के बाद जब रामानंद जी ने अरविंद जी को स्टूडियो से बाहर जाते देखा, तब उनके चलने का स्टाइल और पर्सनालिटी देखकर उन्होंने तुरंत रावण के रोल के लिए उन्हें सिलेक्ट कर लिया। रावण के किरदार में आने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, जिस कारण वे शूटिंग से 5 घंटे पहले ही तैयार हो जाते और रिहर्सल करते। उनके ज्वेलरी की बात करें तो वो काफी वजनदार हुआ करती थी, जिसमें सिर्फ मुकुट का ही वजन 10 किलोग्राम था। अरविंद जी खुद भगवान श्री राम के भक्त और शिव भक्त थे, जिस कारण वे शूटिंग के पूरे दिन व्रत करते थे और पैकअप के वक्त अपना व्रत खत्म करते थे। उनका यह भी कहना था कि रावण जी का रोल करते वक्त उन्हें श्री राम जी के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता था जो वो नहीं करना चाहते थे, और उन्हें इस बात का काफी अफसोस था। खैर, सिलेक्शन के टाइम पे दारा सिंह जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो हनुमान जी का किरदार निभा रहे थे। जब हनुमान जी के किरदार के लिए सिलेक्शन की बारी आई तो रामानंद जी ने तुरंत ही दारा सिंह को कास्ट करने के बारे में सोचा, लेकिन दारा सिंह जी ने काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त वे 60 साल के थे, जिन्होंने अपनी ज्यादा उम्र की वजह से काम करना उचित नहीं समझा। लेकिन रामानंद जी के कहने पर वे आखिरकार मान ही गए। दारा सिंह जी हनुमान जी के भक्त थे, जिस कारण उन्होंने शूटिंग के 550 दिनों में एक बार भी मांस नहीं खाया और रोजाना व्रत किया। अब बात करते हैं माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका जी के बारे में। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ने बताया कि माता सीता के किरदार के लिए उनकी सिलेक्शन कैसे की गई थी। दरअसल उन्होंने बताया कि जब रामायण की शूटिंग शुरू होने वाली थी, उस वक्त विक्रम बेताल की भी शूटिंग चल रही थी, जिसमें दीपिका रानी बनी हुई थी, और ये शूटिंग रामानंद जी के घर पे हुआ करती थी। और उस वक्त रामानंद जी के घर पे बहुत सारे बच्चे आए हुए थे और उन्हें दीपिका जी ने देखा। उन्हें लगा कि रामानंद जी की पत्नी ने ट्यूशन देना शुरू कर दिया है, पर जब उन्होंने इसके बारे में पूछा तब पता चला कि बच्चे रामायण के लव कुश का किरदार निभाने के लिए चुने गए हैं। जिसके बाद रामानंद जी ने दीपिका जी को रानी के वेश में देखा, तब उन्होंने माता सीता के रोल के लिए उन्हें सिलेक्ट कर दिया। जब रामायण की शूटिंग की जा रही थी तब काफी सारे कलाकार एक दूसरे से काफी जुड़ गए थे, जिस कारण जब रामायण का आखिरी एपिसोड शूटिंग हो रही थी तब सभी कलाकार काफी भावुक हो गए और उन्हें यह लगने लगा मानो उनकी लाइफ से कोई बड़ी चीज वो लोग दूर कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि रामायण बनाने के लिए कितने की लागत आई थी। दोस्तों, 33 साल पहले बनाई गई रामायण का एक एपिसोड का खर्चा करीब 9 लाख रुपए था, जो आज के जमाने के 1 करोड़ है। हालांकि इस शो के जरिए दूरदर्शन ने 23 करोड़ रुपयों की कमाई की थी। लेकिन रामायण की बात की जाए तो वो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 53 अलग अलग देशों में दिखाया गया था। तो दोस्तों, आपको रामायण के बारे में ऐसे फैक्ट्स जानकर कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। गाइस, वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल बनता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। वीडियो के नीचे लाल बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।